बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस रिदा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लैनेट। आज हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 और जिसका नाम है मैट्रिसेस, और इसमें मैं आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाऊंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह ताला हमारे लिए इस पढ़ाई को आसान कर दें और अल्लाह ताला हर चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलें जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है जनाब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स। यानी अगर हम नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो उस अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे मैट्रिसेस। अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो वो भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक, और अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपने बिल्कुल इसी तरह अपने इस डेफिनेशन को लिखना है। आप लोग हेडिंग देंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाकर अपनी डेफिनेशन को खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी एग्ज़ाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल किस तरह से है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के बगैर किसी भी चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल है जनाब, लेट सपोज़ मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसको मैं लिखूँगी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक, और उसके अंदर जो नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स हैं, वो लेट सपोज़ हैं ए बी सी डी ई और एफ़। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें ए बी और सी लिखा हुआ है, डी ई और एफ़ लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहेंगे? रो। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम लोग कहेंगे कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइन रो और वर्टिकल लाइन कॉलम्स। ठीक हो गया। तो ये है जनाब आपके मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन, जिसमें रो होगी, कॉलम होगी और वो सब एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होंगे। इसके बाद इसमें आते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। और जाहिर सी बात है, अगर मैंने रो और कॉलम की बात की है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इन्हीं दो चीज़ों से रिलेटेड होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अगर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। ठीक, नंबर ऑफ रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम लोग लिख भी लेते हैं कि किस तरह से, नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर of columns. It is called the order of a matrix. इसकी भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि मैं अब आपको नीचे देती हूँ कि कौन कौन सी एग्जांपल इसकी हो सकती है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का तरीका यही होगा। ठीक है, रो इनटू कॉलम। अब लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1। अब यहाँ देखें, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। ठीक, इसमें एक रो और एक कॉलम है। अनदर एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज if there is a matrix C which have entries -5, 7, 2 and 3, then its order will be 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 2 वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं D, और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 1 2 3, तो इसमें 3 रोज हैं और वर्टिकल लाइंस कितनी हैं? 2, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा हो गया एक टॉपिक कि हम लोगों ने ऑर्डर भी कर लिया और हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशन भी कर ली।
इसके बाद इन दोनों चीज़ों को करने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा हमारा इक्वल मैट्रिक्स। उसकी भी मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे और किस तरह हमें पता चलेगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स किस तरह से इक्वल हैं। तो उसके लिए जनाब अब देखें हम क्या कर रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है सॉरी, मेरे पास मैट्रिक्स है 0 1 2 3। इसको मैंने मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया। और इसी तरह मेरे पास एक और मैट्रिक्स है बी, जिसको मैं कह देती हूँ 5 - 5 है पहला नंबर, दूसरा नंबर है 0 + 1, तीसरा नंबर है 3 - 1 और लास्ट एंट्री है हमारी 5 - 2। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं हैं? तो उसके लिए 5 - 5 देखो क्या होगा, 0 होगा। ओके, 0 को 1 प्लस करो तो 1 आएगा, 3 - 1 करो तो 2 आएगा और 5 - 3 इज इक्वल्स टू 3। तो देखें क्या आपके ए और बी के तमाम नंबर्स एक जैसे नहीं हैं? 0 के साथ 0 है पहला नंबर, दोनों मतलब एंट्री सेम है। दूसरा नंबर दोनों का 1 है, तीसरा नंबर दोनों का 2 है और लास्ट एंट्री 3 है। तो इट मीन्स कि हमारे ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ए और बी वो दोनों इक्वल हैं। अब क्या क्राइटेरिया होगा इक्वल मैट्रिक्स का, जो हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा है कि सबसे पहले इनका तो ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि ऊपर ए मैट्रिक्स भी 2 × 2 है और बी मैट्रिक्स भी 2 × 2 है। तो इनका पहली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है सेम ऑर्डर। और दूसरा हमारा जो रूल होगा इक्वल मैट्रिक्स के लिए वो ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि हर पहला नंबर पहले के इक्वल हो, दूसरा नंबर दूसरे के इक्वल हो, तीसरा तीसरे के इक्वल हो, ठीक, जितनी भी एंट्रीज हैं। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी जिस भी मैट्रिक्स की, वो हमारे इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। उसका सेम ऑर्डर होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक, अब मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक समझाने के बाद आप लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने के काबिल हो चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और फिर मैं आपको एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस भी करवा दूंगी इंशाल्लाह। तो लेकिन अब मुझे लगा कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मुझे आपको सॉल्व करके दिखाना चाहिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूँगी। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट जो है उसमें उन्होंने आपको यही कहा है कि आपने ए बी सी और डी को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसकी स्टेटमेंट देखें आप कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं इक्वल और उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है a + c, उसके बाद c - 1, a + 2b, 4d - 6। एक मैट्रिक्स मेरा ये हो गया और दूसरा इक्वल मैट्रिक्स है 0 - 7, 3 और 2d। इन दो मैट्रिक्स को हमने क्या बताना है कि अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो फिर ए बी और सी डी की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करते हैं। तो देखें a + c को सबसे पहले तो ऑर्डर देखें ना कि दोनों का 2 × 2 है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी हो गई है। तो अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करके इनकी वैल्यूज़ निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है a + c और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी -c, क्योंकि a के साथ c प्लस हो रहा है तो वो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं सेकंड नंबर की वैल्यू निकालने की कोशिश करती हूँ। c - 1 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे भी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल किया क्योंकि ये डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की। तो यहाँ से मुझे क्योंकि पता चला है कि a इज इक्वल्स टू -c है, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि एक साइड पर 1 माइनस हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम ऊपर पुट करते हैं
तो ए हमारे पास आ गया -4। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ a + 2b इज़ इक्वल्स टू -7। अब क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे अपनी a की वैल्यू निकाली है -4, तो उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। -4 + 2b इज़ इक्वल्स टू -7। अब यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, वो दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो ऑपोजिट साइंस हैं, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 7 के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे आंसर आएगा -3। और मुझे सिर्फ b चाहिए, तो ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, वो वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और इस तरह हमारी b की वैल्यू आ गई -3/2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम d वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर कर लेंगे और विदाउट d जो वैल्यू है उसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो चलें फिर करते हैं हम d को एक साइड पर। 4d - 2d इज इक्वल्स टू 6। d एक साइड पर हो गया और विदाउट d दूसरी साइड पे, तो 4 में से 2 को माइनस करें तो 2d आ जाएगा। अब मुझे सिर्फ d चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर लें, तो d इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 6 को आप डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारी सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं। a भी आ गया, b भी आ गया, c और d। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की, इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर कोई कमी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक होगा। उम्मीद है कि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, मेरे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। और कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आप सबका इंतज़ार करूँगी। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं।